इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज्यादा हो गया। I don't trust on these fictitious and fabricated reports. जो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए हमने दीन के हिसाब से, मगर वो जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, दूसरे मुल्क के लोग हैं, वो हमारी लाइन चूज़ करके ना उस पर तरक्की कर रहे हैं। चौंक गए क्या? लेकिन ये सही है दोस्तों, भारत से 300 जंग रखने की और करने की चाह वाले पाकिस्तान की जीडीपी एक भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप के नेटवर्थ से भी कम हो गई है। अब दुनिया भर के आगे कटोरा लेकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान को ये बात जो है वो कांटे की तरह तो चुभनी ही थी और चुभ भी रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के इस भीख पर भी संकट मंडरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान की बातें जो कंगाली में भी उसको मजाक बना रही हैं उसका। उस पाकिस्तान की बात मैं करने वाला हूं जो विदेशी कर्जे में डूबा हुआ है। उस पाकिस्तान की जो डिफॉल्टर घोषित होने वाला है। कभी चीन, कभी अमेरिका, तो कभी आईएमएफ। दुनिया भर के आगे अपनी फटेहाली को लेकर गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान का दम फूल चुका है और ये दुनिया भर में मारा मारा फिर रहा है कि कहीं से भैया उसको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए। इस वीडियो में बताऊंगा कि अमेरिका और चीन के बाद अब वो क्यों रूस के पैरों में जाकर पड़ गया है कि भैया कुछ कर लो। वो कहावत है ना, जले पर नमक रगड़ना। पाकिस्तान आज ठीक वैसे ही बिलबिला रहा है मानो उसके जले पर किसी ने मिर्च के साथ साथ नमक भी रगड़ दिया हो। अब ये नमक कौन सा है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। ये नमक है टाटा का। वो ऐड तो सुना ही होगा आपने, नमक और टाटा का, टाटा नमक। असल में पाकिस्तान के जले पर जो नमक रगड़ा है वो भारत की टॉप कंपनी टाटा ग्रुप का टोटल नेटवर्थ है। हाल ही में आई रिपोर्ट बता रही है कि टाटा ग्रुप का जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा हो गया है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की खबर देखिए, लिखा है टाटा मार्केट कैप सरपासेस पाकिस्तान जीडीपी। खबर बता रही है कि टाटा ग्रुप का जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 365 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। भारतीय रुपए में अगर हम देखें तो ये 30 ट्रिलियन रुपए का बराबर होगा, जबकि आईएमएफ ने पाकिस्तान की जीडीपी का जो अंदाजा दिया है वो है करीब 341 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से करीब करीब 29 बिलियन डॉलर ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज चैनल जियो न्यूज ने इस खबर को टेलीकास्ट किया। भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज्यादा हो गया। टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी से बढ़ गई है। भारत के सारे अखबार और टीवी चैनल्स पे ये खबर छाई हुई है, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर पाकिस्तानी अखबार और पाकिस्तानी टीवी चैनल की रिपोर्ट दिखाई। अब जब नमक रगड़ा है तो जरा अच्छे से रगड़ा जाए ना भाई। वैसे दोस्तों, ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की बात नहीं है। टाटा भारत की ऐसी कंपनी है जिसने इस देश को हर तरह से मजबूत बनाने में अपना जबरदस्त योगदान दिया है। 1868 में जमशेद जी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक ये कंपनी हर क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा कर रही है। और सुनिए, टाटा ने केवल बिजनेस में ही अपने झंडे नहीं गाड़े हैं, समाज सेवा और दान में भी टाटा का कोई मुकाबला नहीं है। 2010 में सेंचुरी के यानी 100 साल में सबसे ज्यादा डोनेट करने वालों की एक इंटरनेशनल लिस्ट जारी हुई थी। उसमें बताया गया था कि टाटा ग्रुप ने 100 सालों में 102 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा पैसा तो दान कर दिया है। यानी कि सबसे ज्यादा दान किया पूरी दुनिया में। टाटा ग्रुप ने अपनी वेबसाइट के होम पेज पर अपने टोटल मार्केट कैपिटल के बारे में बताया है। 30 कंपनियों वाले टाटा ग्रुप का 2022-23 में टोटल रेवेन्यू 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 1 लाख लोगों को टाटा ग्रुप में रोजगार है। 29 कंपनियां पब्लिक लिस्टेड हैं जिनका 31 जुलाई 2023 को टोटल मार्केट कैप 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अब बढ़कर 365 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। अब जब एक भारतीय कंपनी पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भारी पड़ रही है तो सोचिए, भारत की ऐसी कई दूसरी कंपनियां भी हैं जो
दुनिया भर में अपना डंका बजा रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लोगों की जलन सामने आनी ही थी। डॉक्टर कमर चीमा जी पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान के टॉपिक पर तो शायद ही बात करते हैं, अक्सर भारत से जुड़े मुद्दों को लेकर ही वीडियो बनाते हैं। तो चीमा साहब भी इस खबर को सुनकर बड़े मायूस हो गए बेचारे। कहने लगे कि भारत तो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी की थू कर रहा है भाई इस खबर के बाद। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जब पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है, तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल दैन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो IMF के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है। जब ये खबर डॉक्टर चीमा जैसे लोगों का दिल दुखा रही है तो भला आम पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा। पाकिस्तान के लोग इस खबर को कैसे ले रहे हैं और कैसे इस खबर पर अपने मुल्क को कोस रहे हैं, ये भी देख लीजिए भाई, दिल को ठंडक मिलेगी। उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, सबसे शहरी उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है। इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। 47 से पहले हम सब एक थे, बांग्लादेश भी शामिल था उसमें, पाकिस्तान और भारत। तो ये हमारी उनकी नस्लों में से हैं, वो हमारी नस्लों में से हैं। एक ही सकाफत है, एक ही ज़बान है, थोड़ा सा डिफरेंस है मुसलमानों के लिहाज से, लेकिन मुसलमान उधर भी हैं। सकाफत के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से हम सब एक थे। जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हमें जो सूरत हमारी हाल हुई है तो वो सब जानते हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो बाहर की जो है वो इंटरफेरेंस बंद नहीं होगी, तो तब तक हम जो है ना अपनी जीडीपी क्या कोई भी जो है ना किसी शोबे में भी, किसी डिपार्टमेंट में भी हम तरक्की नहीं कर सकते। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहती है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? हमारे इलेक्शन हुए हुए यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक हमें यही नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। वो लोग डिजर्व करते हैं क्योंकि वो उसकी जो है अपने कंट्री के साथ लगन है और वो अपने सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। और उसकी जो सबसे बड़ी बात जो आपकी जीडीपी पर असर करती है वो आपकी टैक्स सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है उस पर सारे जो चोर बैठे हुए, लैंड माफियाज बैठे हुए, जो अपनी कमाई के लिए मतलब अपनी कंट्री को इकोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं। किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है। ठीक है, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री में हम किस को हम PSL अभी हो रहा है आपके सामने ही है। ठीक है, हम अभी भी बड़े खदशे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा कोई चीज़ ना हो जाए। देखा आपने, भारत के मन में इतनी नफरत पालने वाले पाकिस्तान के लोग भी भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें पता है कि भारत क्यों तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों दुनिया भर में भीख मांग रहा है। और अब आपको पाकिस्तान की खस्ता हाल इकॉनमी से जुड़ी एक और खबर बताता हूं। खबर यह है कि कर्जे में डूबता जो पाकिस्तान है उसका एक और खेल सामने आया है और वो और भी बुरा फंसने वाला है। वो पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर डॉन की इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि पाकिस्तान में डेट क्राइसिस खतरे की घंटी बजा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर बता रही है कि पाकिस्तान का डेट अनसस्टेनेबल हो चुका है। ऐसी ही वार्निंग अरब न्यूज की हेडलाइन में भी है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस तरह की खतरे की घंटी वैसे कोई नई बात नहीं है। हर 2-3 महीने पर पाकिस्तान के लिए ऐसी चेतावनियां जारी होती रहती हैं। हाँ, ये और बात है कि पाकिस्तान उस चेतावनी पर काम करना तो छोड़िए, ध्यान तक नहीं देता है। यानी लुटिया डूब रही है तो भैया डूब जाए। पाकिस्तान के हुक्मरानों और आर्मी को बस अपने फॉरेन अकाउंट्स में मोटा पैसा चाहिए। खैर,
पाकिस्तान के लिए इस बार ये अलर्ट जारी किया है पाकिस्तान के लोकल थिंक टैंक तबाद लैब ने। तबाद लैब की रिपोर्ट 18 फरवरी को जारी की गई है। टाइटल क्या है वो देखिए, रेजिंग फायर यानी बहुत तेज आग। यह रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान का टोटल डेट और लायबिलिटीज उसकी जीडीपी के 90% से ऊपर हो चुकी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेब्ट को बहुत ही अनसस्टेनेबल यानी पाकिस्तान का यह कर्ज बहुत बड़ा ही नहीं, टिकाऊ यानी लंबे समय तक रहने वाला बन चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का यह डेटा भी इस डेट क्राइसिस के खतरे को चीख चीख कर बता रहा है। पाकिस्तान टुडे प्रॉफिट ने 12 जनवरी को रिपोर्ट पब्लिश की थी। 2024 के फर्स्ट हाफ तक पाकिस्तान का डेट 27.2% तक बढ़ जाएगा। यह रिपोर्ट भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के हिसाब से पब्लिश की गई थी। इसमें बताया गया है कि दिसंबर 2023 के आखिर तक पाकिस्तान का टोटल डेट और लायबिलिटीज 81.194 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया था, जो 2022 के दिसंबर में 63.834 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया था। पाकिस्तान के इस डेट क्राइसिस को लेकर आईएमएफ ने भी पिछले साल नवंबर में वार्निंग जारी कर दी थी। पाकिस्तान वैसे आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की अगली किस्त का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा है और ऐसे में डेट क्राइसिस की रिपोर्ट उसके भीख के कटोरे में जो है वो छेद कर रही है। अरे कागड़ साहब, क्या हो गया? अभी तो आप भारत से 300 जंगें लड़ने के लिए ताल ठोक रहे थे और अभी आपकी इकोनॉमी में ये खतरे की घंटी क्यों बजने लगी जी? ये तो ठीक बात नहीं हुई है काकड़ जी। हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब आप टैंक लेकर जो है वो भारत के बॉर्डर पर आएंगे और कश्मीर फतह कर लेंगे। बहुत निराश किया सर आपने। अब इस भिखमंगी हालत में पाकिस्तान अपने लिए वो रास्ते खोज रहा है जिससे वो इस मुसीबत से किसी तरह बच जाए और ऐसा ही एक रास्ता उसे ब्रिक्स में नजर आ रहा है। पाकिस्तान इन दिनों रूस के कदमों में गिरा हुआ है। गिरा क्या है? लेटा हुआ है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ रूस के कई दौरे कर चुके हैं। कई दूसरे नेताओं और डिप्लोमैट्स को भी रूस भेजा जा रहा है। अभी पाकिस्तान के सीनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरमैन और सीनेटर मुशाहिद हुसैन भी रूस में थे। वहां से उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान जो है वो 2024 में रूस की मदद से ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा। अब पाकिस्तान इस खबर को सुनकर बहुत खुश हो रहा होगा। एक्चुअली पाकिस्तान को लग रहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने से उसकी कंगाली दूर हो जाएगी। हालांकि यह कंगाल पाकिस्तान इस हकीकत को छिपाकर यह दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान, टर्की, ईरान और सऊदी अरब इस रीजन में डिसीजन मेकर्स होंगे। अब इस पर हंसी नहीं आएगी तो भला बताइए क्या आएगी? पाकिस्तान कंगाल घोषित होने वाला है, ईरान से उसकी बनती नहीं है, सऊदी अरब उसे पूछता नहीं है, सऊदी के रिलेशन पाकिस्तान से कम गहरे और भारत से ज्यादा गहरे हैं, लगातार मजबूत हो रहे हैं। तुर्की का थोड़ा बहुत साथ पाकिस्तान को मिलता है लेकिन उसके चक्कर में तुर्की भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा चुका है। अब पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि 4 मुस्लिम देश रीजन को लीड करेंगे और सारे डिसीजन लेंगे। अरे भैया, पहले कायदे का पीएम तो चुन लो, उसका डिसीजन तो कर लो, जो बिना आर्मी के जूते चाटे, बूट चाटे अपने मुल्क को चला ले, फिर बात जरा रीजन की करना। रही बात ब्रिक्स की, तो पाकिस्तान ने पिछले साल ही उसके लिए अप्लाई किया था। जाहिर है उसे चीन का पूरा बैकअप है, लेकिन उसके रास्ते में खड़ा है भारत। चीन ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब पाकिस्तान रूस को मक्खन लगा रहा है ताकि वो उसे एंट्री दिलवा दे, लेकिन असलियत यह है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई क्राइटेरियाज होते हैं जिनमें से पाकिस्तान शायद ही किसी पर खरा उतरता है। वो आईएमएफ के टुकड़ों पर पल रहा है। ब्रिक्स में शामिल किसी भी देश की इकोनॉमी कंडम नहीं है, यानी ग्रुप में आने के लिए मजबूत इकोनॉमी जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। 139 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए फिलहाल तो ब्रिक्स के दरवाजे बंद ही रहने वाले हैं। रही बात रूस की, तो रूस पाकिस्तान के एवज में भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेगा। वो भी उस सिचुएशन में जब यूक्रेन वॉर में भारत ने कई मामलों में सीधा सीधा उसका साथ दिया है, जबकि पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया। अमेरिका के प्रेशर में आकर उसने अपना पाला बदल लिया। तो पाकिस्तान अपने नापाक कामों और हरकतों की वजह से आज कंगाली, बदहाली और फटेहाली के दौर से गुजर रहा है। और जैसे हालात लग रहे हैं दोस्तों, उस हिसाब से तो ये स्थिति दिन ब दिन और बदतर होती जाएगी। और रही बात रशिया की, तो देखिए रशिया को जरूरत थी केले की,
तो भारत ने अब केला भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया भैया। अब यहां से केला जो है वो रशिया जा रहा है और बड़ा पसंद किया जा रहा है भारत का केला। इसको बनाना डिप्लोमेसी कहा जा रहा है कि रशिया ने भारत के साथ बनाना डिप्लोमेसी शुरू कर दी है और भारतीय बनाना जो है वो रशियन मार्केट्स में मिलना शुरू हो गए। तो ये भी बड़ा जबरदस्त काम किया हमने, समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए और अपनी राय देना मत भूलिए। आपकी राय बहुत जरूरी है, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग जो मेरे दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो भाई, और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपसे प्रार्थना है सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी मजेदार खबरें डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स और पड़ोसी देशों की आप तक मैं पहुंचाता रहूं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।